प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से सभी को लाइव वीडियो में वेलकम करता हूं। आज से मैं अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। सबसे पहले उस खुदावन जो सर्वशक्तिमान है, जो सेनाओं का यहोवा है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जो दयावान, जो करुणा करने वाला पिता, आज समय सबसे पहले आप जहां पर भी हो अपने आंखों को बंद करते हुए उस परमेश्वर के उस आराधना में जाने से पहले अपने आप को पूरी रीति के साथ प्रभु को समर्पित करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जो आज का सुंदर दिन दिखाया। हालेलुया। वही है जो मनुष्य को मिट्टी से रचने वाला और तैयार करने वाला। तो आज समय अपने आंखों को बंद करते हुए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। उसको महिमा करे। हालेलुया। उसकी स्तुति करे इस समय। हालेलुया। और उसकी प्रशंसा करे, क्योंकि वो आदर के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो स्तुति के योग्य है। आज समय अब जहां पर भी हो ताली बजाते हुए उस प्रभु को महिमा करे। हालेलुया। ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करे, स्तुति करे, प्रशंसा करे। अब जहां पर भी हो परमेश्वर की आराधना करे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर जगह पर है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं, मैं कहां पर भी जाता हूं तो वहां पर रहता है पिता। और परमेश्वर इस समय हमारे सारी प्रार्थनाओं को देख रहा है। आज समय हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज समय उस खुदावन में, उसकी उपस्थिति में खो जाए। हालेलुया। आज समय एक गीत के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हो दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा प्रिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु। खुदावन की तारीफ करे। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु। वंदना हो व तेरी, आराधना हो व तेरी, वंदना हो व तेरी, आराधना हो व तेरी। आज पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नासरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो,
तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा प्रिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ, सब लोग करें, तारीफ करें इस समय, प्रभु को धन्यवाद करें, हालेलुया हो ऐ यीशु। जहां पर भी हो हाथों को उठाते हुए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तारीफ हो ऐ यीशु। हो तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो। आप जहां पर भी हो, आप जहां पर भी इस समय अपने, अगर आप घर में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, कहां पर भी हो, अपनी आंखों को बंद करते हुए मन ही मन में उस खुदा के लिए धन्यवाद करे, उसकी तारीफ करे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी तारीफ करे, जितना हो सके उतना उसकी तारीफ करे, क्योंकि वो तारीफ के योग्य है, वो खुदावंद है, हालेलुया। फिर एक बार अपने हाथों को उठाते हुए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। इस समय और एक गीत के द्वारा प्रभु को धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और अधिकता से भर जाए इस समय, और अधिकता से उसकी उपस्थिति में, और अधिकता से परमेश्वर के करीब जाए, हालेलुया। देखो परमेश्वर आज कुछ अद्भुत करने वाला है, हालेलुया। देखो आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने वाला है, हालेलुया। आपके जीवन में हालेलुया बहुत साइज से आशीष करने वाला है, हालेलुया। आपके जीवन में हालेलुया कई ऐसे बंधनों को तोड़ने वाला, हालेलुया। आपके जीवन में कई ऐसे बंद दरवाजों को खोलने वाला है, हालेलुया। आए इस समय उस खुदावन को, सेनाओं के यहोवा को, जो राजाओं का राजा है, अगर आप कहां पर भी जाते हो वो आपके साथ रहता है, हालेलुया। आप अकेले नहीं हो, हालेलुया। आपके साथ वो खुदावन खड़ा है, हालेलुया। जैसे दाऊद के साथ खड़ा था वैसे आपके साथ भी खड़ा है, हालेलुया। तो ऐसे में उस सेनाओं के यहोवा को वो हम धन्यवाद करेंगे जोश के साथ, हालेलुया, उत्साह के साथ, वो आनंद के साथ, हालेलुया।
हाँ, इस समय ताली बजाते हुए हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने हमको बनाया, जिसने सबको बनाया, ओ जिसने हमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, ताली बजाते हुए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, ओ समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग, ताली बजाते हुए, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए ओ यहोवा संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, ओ समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा, सेनाओं का यहोवा हम, याकूब का परमेश्वर हमारे साथ है। हे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। सब लोग कह रहे फिर एक बार, सब लोग आए ऊंचे स्वर से। आप जहां पर भी हो ऊंचे स्वर से गाओ इस समय हालेलुया। ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। वो आपके संग है, वो आपके साथ है हालेलुया।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए समय ताली बजाते हुए उस सेनाओं के यहोवा को ताली बजाते हुए महिमा करेंगे इस समय। ओ धन्यवाद करे क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। सेनाओं का यहोवा आपके साथ है, वो आपके साथ है। आप अकेले नहीं हो, चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आप तकलीफ में हो, चाहे आप कष्ट में हो, इस समय परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा आपके साथ है। हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। इस समय हालेलुया, इस समय प्रार्थना करें। इस समय आप जहां पर भी हो, इस समय अपने आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरी उस उपस्थिति में मुझे भर दे। कहे इस समय पवित्र आत्मा को पुकारे, 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 पवित्र आत्मा को पुकारे। आप जहां पर भी हो, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। आप जहां पर भी हो, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। ओ रिबाला बो शाबाला बंदारा ला खोंदेरा ले बरीला बोला बो शाबेले केंदेरे ले लबो ईयाला बो संदाना ला बंदा खारीला बोंदिरे ले हेबेप्तिनी ला बो शिकिंदिरी ला बोंदारा ले कियाला बोंदा लबो ना सोंदारा ला बोंदा बारियाला बा सकीबा ला बोंबा ला बारीले हेबे शिकिंदिनी ला लबो। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर की उस उपस्थिति में अपने आप को लेकर चले। आपको पता है पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के करीब हमें लेकर जाता है। पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा ही है जो उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उस उपस्थिति में उसके शब्द को सुनने के लिए, उसकी वाणी को सुनने के लिए पवित्र आत्मा ही है जो हमें लेकर चलता है। हालेलुया हालेलुया। तो आज इस समय फिर एक बार एक मराठी सॉन्ग के द्वारा प्रभु को हम महिमा करेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 139 में लिखा है कि मां की कोख में परमेश्वर हमको रचता है। हालेलुया। और कैसे रचता है? उसके बेडोल तत्वों को दिन प्रतिदिन बनाते जाता है। हालेलुया। हम सब कुछ उसके अंश में बने हैं। हालेलुया। हम सब कुछ, हमारे जो हाथ पैर है, हालेलुया, हमारे जो नाक कान आंखें हैं, सब कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ है। हालेलुया। तो हम उसको धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इस समय अपने आंखों को बंद करते हुए प्रभु राजाच वेड लागल, कस झालं मला कळेना। प्रभु ख्रिस्ताच वेड लागल, कस झालं मला कळेना। येशू राजाने शोधले मला, तारण लाभलंय मला। येशू राजाने शोधलंय मला, तारण लाभलंय मला। प्रभु राजाच वेड लागलं, कसं झालं मला कळेना। प्रभु ख्रिस्ताच वेड लागलं, कसं झालं मला कळेना। एकटा होतो मी, कोणी नव्हतं माझ्यासाठी। लाचार होतो मी, कोणी नव्हतं माझ्या पाठी। एकटा होतो मी,
कोणी नव्हतं माझ्यासाठी, लाचार होतो मी. कोणी नव्हतं माझ्या पाठी, आईच्या गर्भी पाहिलंय मला. जन्माधी निवडलंय मला, आईच्या गर्भी पाहिलंय मला. जन्माधी निवडलंय मला. प्रभू राजाचं वेड लागलं, कसं झालं मला कळेना. प्रभू ख्रिस्ताचं वेड लागलं, कसं झालं मला कळेना. प्रभु राजाचं वेड लागलं, मला काही सुचत नहीं. हालेलुया. जब मैं उसके प्यार में खो जाता हूं तब मुझे कोई भी समझ नहीं आता. हालेलुया. एकटा होतो मी, कोणी नव्हतं माझ्यासाठी, लाचार होतो मी. कोणी नव्हतं माझ्या पाठी, आईच्या गर्भी पाहिलंय मला. जन्माधी निवडलंय मला, आईच्या गर्भी पाहिलंय मला. जन्माधी निवडलंय मला. प्रभु राजाचं वेड लागलं, कसं झालं मला कळेना. प्रभु ख्रिस्ताचं वेड लागलं, कसं झालं मला कळेना. पापांच्या साखळीत अडकले होते जीवन माझे, शैतानाच्या बंधनात मृत होते जीवन माझे. पापांच्या साखळीत अडकले होते जीवन माझे, शैतानाच्या बंधनात मृत होते जीवन माझे. सर्व पापातून काढले मला, अनंत जीवन लाभलंय मला. सर्व पापातून काढले मला, आनंद जीवन लाभलंय मला. प्रभु राजाचं वेड लागलं, कसं झालं मला कळेना. प्रभु ख्रिस्ताचं वेड लागलं, झालं मला कळेना. आनंद वाजवा टाळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंद वाजवा टाळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंद वाजवा टाळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंद वाजवा टाळी, चला जाऊ ख्रिस्ता. नाम येशूचे गोड मनाला, मुकी घेऊ सदा सर्वदाला. नाम येशूचे गोड मनाला, मुकी घेऊ सदा सर्वदाला. पापी जनांना तारवयाला, पापी जनांना तारवयाला. येशू आहे जगा वेगळा, येशू आहे
जगावे गळा. आधी वंदन देवा तुला, आधी वंदन ख्रिस्ता तुला. तू आहे जगावे गळा, तू आहे जगावे गळा, तू आहे जगावे गळा, तू आहे जगावे गळा. आधी वंदन देवा तुला, आधी वंदन ख्रिस्ता तुला. तू आहे जगावे गळा, तू आहे जगावे गळा. जगी सारा सुगंध पसरला, जगी सारा सुगंध पसरला. माझा येशू दगातून आला, माझा येशू स्वर्गातून आला. लाल रक्ताचा थेंब त्याने दिला, आमच्या पापांचा बोजा हटविला. लाल रक्ताचा थेंब त्याने दिला, आमच्या पापांचा बोजा हटविला. सर्व कालचे जीवन द्यायाला, सर्व कालचे जीवन द्यायाला. माझा येशू स्वर्गातून आला, माझा येशू स्वर्गातून आला, माझा येशू स्वर्गातून आला, माझा येशू स्वर्गातून आला. जगी सारा सुगंध पसरला, जगी सारा सुगंध पसरला. माझा येशू स्वर्गातून आला, माझा येशू स्वर्गातून आला, माझा येशू स्वर्गातून आला, माझा येशू स्वर्गातून आला. आनंद वाजवा टाळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंद वाजवा टाळी, चला जाऊ ख्रिस्ता. सब लोग ताली बजाते हुए आनंद वाजवा टाळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंद वाजवा टाळी, सब लोग ताली बजाते हुए ख्रिस्ता जवळी. आनंद वाजवा टाळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंद वाजवा टाळी, चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. भाई समय ताली बजाते हुए फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद करे, प्रभु को धन्यवाद करे. परमेश्वराला धन्यवाद करा, प्रभूला धन्यवाद करा. तुम्ही कुठे पण असा परमेश्वराला धन्यवाद करा, परमेश्वराला उंचवा, परमेश्वराच्या नावाला उंचवा. तुमच्या बरोबर परमेश्वर आहे, हालेलुया. तो तुमच्या सोबत आहे, हालेलुया. तो तुमच्या बरोबर आहे, तुमच्या संगतीमध्ये आहे, हालेलुया. त्याच्या आनंदामध्ये भरा, त्याच्या आनंदामध्ये, त्याच्या आत्म्यामध्ये, त्याच्या आत्म्यामध्ये भरा. तुम्ही जिकडे पण आहात तिकडे परमेश्वर तुम्हाला स्पर्श करत आहे, हालेलुया. तिथे परमेश्वर तुम्हाला स्पर्श करत आहे, हालेलुया. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, yes. Yes, yes. Hallelujah. परमेश्वर आपका स्पर्श हो रहा है वहां पर. परमेश्वर छू रहा है, हालेलुया. परमेश्वराचा स्पर्श होतोय. परमेश्वर तुम्हाला स्पर्श करत आहे, हालेलुया. तुमच्या आतमध्ये पुन्हा एक वार एक नवीन आत्मा स्थिर करत आहे. पुन्हा एक वार तुमचं हृदय पुन्हा एक वार नवीन करत आहे, हालेलुया. नवीन करत आहे, हालेलुया. थैंक यू जीसस. आपके हृदय को नया बना रहा है परमेश्वर, आपके हृदय को नया बना रहा है. फिर एक बार प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई में बनने के लिए, परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, हालेलुया. सारी बातों के लिए, आपकी सारी बातों के लिए धन्यवाद करते, आपकी आराधना के लिए भी धन्यवाद करते प्रभु, आपकी आराधना के लिए भी धन्यवाद करते, हालेलुया. आज समय हमारे बीच में परमेश्वर के दास आगे आएंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सभी से बातें करेंगे. आमीन.
प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। राजा हो के राजा और प्रभु हो के प्रभु के नाम में फिर एक बार जो परमेश्वर ने हम पर जो असीम कृपा की है और ये सौभाग्य है जो हमारा, जो हम वो प्रभु परमेश्वर जो नासरी यीशु मसीह के नाम में, जो आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है, उसने हमें अपना शरण स्थान बनाया है। हम खुदावंद यीशु के नाम को शुक्रिया अदा करते हैं कि हम चाहकर भी, हम रात और दिन भी अगर प्रार्थना में, भक्ति और उपवास में भी चाहे तो भी हम मेरे परमेश्वर के शरण स्थान कभी नहीं जा पाएंगे। ये उसकी रहमत, ये उसकी कुवत है जो उसने हमें अपना शरण स्थान लिया है। मेरे प्रियो, इस आकाश उसका सिंहासन है। पाक कलाम में लिखता है कि पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। तो इस पृथ्वी पर मेरे प्रियो जहां चाहे वो उतरकर उस जगह पर मेरे प्रियो अपना अधिकार ले सकता है, मगर जहां आप या मैं चाहे वहां पर हम उसे नहीं बुला सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, जहां वो आपको देखना चाहता है वहां पर अगर हम होंगे तो वो हमें अपना शरण स्थान बनाएगा। आज फिर एक बार खुदावन इस सुबह के समय जो आपने हमें शबात मिनिस्ट्री में ले आए हैं और यहाँ से खुदावंद यीशु तेरे नाम में जो इस फेसबुक के द्वारा, वीडियो के द्वारा जो लाइव जो सुन रहे हर एक व्यक्तिगत व्यक्ति को तेरे प्यार मिले, तेरा रूहानी सामर्थ उनको छुए। हमारे मुख से निकलने वाले हर एक जो शब्द नासर यीशु मसीह के नाम से, रूहे पाक जो आपके कलाम से आपकी इच्छा के अनुसार हम बात कर सके, ऐसी आपसे विनती करते हैं प्रभु। बुद्धि को ज्ञान और ज्ञान से अलग कर दे मेरे खुदा। फिर एक बार आपके परिशुद्ध वेदी की आग से आपके दास के होठों को अभिषेक कर और समझने की और समझाने की बातें जो तुझ में है वो हमें दे। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगते हम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र यूहन्ना, पहला यूहन्ना, फर्स्ट जॉन, उसका मेरे प्रियो 5वां अध्याय और उसका 8 वचन को हम देखते हैं। प्रेज गॉड। जिसको मिले वो बुलंद आवाज में पढ़ ले। गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जो मेरे प्रिय जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जो यूहन्ना जो कहता है, शास्त्र में लिखता है कि गवाही देने वाले तीन हैं। प्रेज द लॉर्ड। गवाही देने वाले तीन हैं, और वो तीन जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र दिखाता है वो क्या है? हम मनुष्य की गवाही को सुनते हैं। प्रेज गॉड। हम मनुष्य के गवाही को सुनते हैं। हम मनुष्य के जीवन के अंदर जो प्रभु ने किया उस बातों को सुनते हैं। परंतु मेरे प्रियो, हर एक मनुष्य वो अपनी गवाही के बारे में बात करता है, मगर यहां पर शास्त्र के अंदर जो पवित्र शास्त्र कलाम में लिखता है कि गवाही देने वाले तीन है, और वो तीन में से जो कहता है आत्मा, लहू और पानी, और तीनों एक की गवाही देते हैं। प्रेज गॉड। किसकी गवाही देते? तीनों भी एक ही की गवाही देते। वो एक कौन है? प्रेज गॉड। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक कौन है। हालेलुया। ये आज हम जानेंगे मेरे प्रियो कि आत्मा किसे दर्शाता है, लहू किसे दर्शाता है, और पानी किसे दर्शाता है। ये तीन हिस्से में ये संदेश होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज और शाम को
और कल सुबह तक ये तीनों हिस्से को एक एक कर मैं आप लोगों के साथ बता सकूं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पहला पढ़ते हैं अपन मेरे प्रिय बेटी फिर एक बार। गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। प्रेज गॉड। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में लिखता है, मैं जब भी जो करता हूं तो वहां पर मेरे प्रियो 2 या 3 बार उससे जब किया जाता है तो वो ईश्वर बोले से परमेश्वर के ओर से होता है। इसीलिए आप जब भी शास्त्र पढ़ोगे तो आप मेरे प्रियो कि जुने करार में वही बात लिखा हुआ देखेंगे और उसी बात को मेरे प्रियो नए करार में दूसरे नबी के द्वारा उसी शब्द को लिखा हुआ देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं जो करूंगा वो इस युग के लिए इस नबी के द्वारा बात करता हूं, और उसी की तरह जो आने वाले युग में जो और एक नबी के द्वारा उसे मैं पुरातन काल में जो की गई बातें को फिर उसके द्वारा मैं लिखकर जो मेरे प्रिय प्रकट करता हूं कि ईश्वर जो कल आज और युगान युग एक सा काम करता और एक सा बातें करता है मेरे प्रियो। उसके लिए ये मत सोचो कि आत्मा का कुछ काम अलग है, जल का काम कुछ अलग है और लहू का काम कुछ अलग है। ये तीनों भी एक ही काम और एक ही बात को मेरे प्रिय प्रकट करने के लिए आए हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम जो मेरे प्रियो आपसे जो आज बातें करते हैं वह इस परिशुद्ध पवित्र कलाम के अंदर जो इन 3 विषय में आत्मा, पानी और लहू, ये तीनों का जो मेल है, हालेलुया, वो हम आपको इसके अंदर बताएंगे वचनों में। तो इसीलिए मेरे प्रिय परमेश्वर का जो आत्मा है जो किसकी गवाही देता है, वो एक की गवाही देता है। वो एक कौन है? प्रेज़ गॉड। हम कहेंगे कि मेरे पे वो यीशु प्रभु है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मगर यहां पर देखो मेरे प्रियो, यूहन्ना का किताब 6वां अध्याय उसका 37 वचन और 38 वचन पढ़ते हैं। जो कुछ पिता मुझे देता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। उसे मैं कभी ना निकालूंगा। प्रेज़ गॉड। अभी यहां पर मेरे प्रिय पिता किससे कह रहा है और जो उसे पिता कहता है वो पिता किसे कह रहा है? प्रेज़ गॉड। ये हम देखते हैं यहां पर पिता बोलो तो यहोवा परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, और यहां पर मेरे प्रिय पुत्र जो यीशु अपने पिता के विषय में यूहन्ना उसके बारे में लिखता है। प्रेज़ गॉड। अभी यीशु जो है मेरे प्रियो वह कहता है, क्या कहता है मेरे प्रियो, कि जो पिता मुझको देता है वह मेरे पास आएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पिता जो मुझे देता है वो कहा जाएंगे, मेरे पास आएंगे। हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं बेटा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं 27 37 जो कुछ पिता मुझे देता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। उसे मैं कभी ना निकालूंगा। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर जो कलाम में पवित्र शास्त्र में कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। हालेलुया। जो यहाँ पर यीशु जो कहता है कि मेरे पिता ने जो मुझे इस धरती पर जो काम दिया है उसे मैं अपना जिम्मेदारी और इसे मेरे अपने पिता बोले से अपने घर का काम समझकर मैं इसे निभाता हूं और इसे मैं संभालता हूं। हालेलुया। अभी जो कोई का मतलब मेरे प्रियो कुछ भी कैसा भी व्यक्ति जो पिता ने यीशु के पास उसे भेजा है तो यीशु उसे क्या करता है मेरे प्रियो, ग्रहण करता है। हालेलुया। और उसे कभी निकालेगा नहीं।
तो उसका सदा मेरे प्रिय प्रभु क्या करता है, यीशु क्या करता है, देखभाल करता है। फिर वहां पर जब मेरे प्रिय हम देखते हैं कि देखो, और एक वचन को हम देखते हैं, यहां पर हाथ रखना, आइजिया का किताब, ईशे का किताब 16वां अध्याय उसका 3रा वचन। ये मेरे प्रियो एक आत्मा के द्वारा जो मनुष्य को, यीशु जब इस पृथ्वी पर जो क्या मेरे प्रियो एक मनुष्य के रूप में था, तो वो एक खुदा के अगुवाई में, बोले से पिता के अगुवाई में, पिता के नक्शे, पिता के बताए हुए रास्ते पर चलकर वो लोगों से वो जानता था कि यह मुझे पिता के ओर से दिया गया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। पढ़ ले। सम्मति करो, न्याय चुकाओ और न्याय चुकाओ, दोपहर ही में अपनी छाया को रात के समान करो। प्रेज लॉर्ड, अपनी छाया को रात के समान करो। प्रेज गॉड। यहाँ पर मेरे प्रियो ईश्वर जो पवित्र शास्त्र आइज़िया की किताब में कहता है सम्मति करो। क्या करो बोलता है? सम्मति। सम्मति का मतलब क्या है कि मेरे प्रियो एक दूसरे के साथ में बैठकर जब तुम बातें करोगे तो वहां पर कहते हैं कि एक दूसरे के साथ संगति और सम्मति, बोले से उसने जो आपसे जो कहा है वो बातों को आपको समझना होगा। हालेलुया। जिस प्रकार मेरे प्रियो इंग्लिश में कहते हैं काउंसलिंग और हिंदी में कहते हैं सम्मति और मराठी मध्ये म्हणता है मसलत द्या। प्रेज गॉड। यस। तो यहाँ पर मेरे प्रियो जब हम एक व्यक्ति जो बीमार है तो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको देखता है और उसको पूछता है कि भाई तुझे क्या हो रहा है, तो वो फलाना फलाना अपना दर्द जो डॉक्टर को बताता है, और डॉक्टर उस बातों को देखता है, जांच पड़ताल करता है और उसके साथ सम्मति कर कर उस बातों को जानकर उसके लिए उपचार करता है, बोलता है कि यह तू क्या करना, इस प्रकार से उसको बताता है कि ये सुबह एक समय करना है, फिर दोपहर को एक समय करना है, फिर रात को भी एक समय करना है। प्रेज गॉड। अभी वो जो बीमार व्यक्ति है, बरोबर है, वो अपने आप में जो परेशान है और उसके जो साथ में जो लोग लेकर आए हैं वे लोग भी बताता है कि इसको इस प्रकार से देना है। प्रेज गॉड। तो वहां पर मेरे प्रियो उस बीमार व्यक्ति ने अगर उस डॉक्टर की बात को नहीं सुना और उस प्रकार से सम्मति नहीं किया तो क्या उसका इलाज जो डॉक्टर ने किया वो ठीक होगा? क्या नहीं होगा। उसी प्रकार मेरे प्रियो जो परमेश्वर जो आपके साथ में जो मेरे प्रियो एक सम्मति करना चाहता है, सहभागिता करना चाहता है, और उसकी सहभागिता होती है आत्मा के द्वारा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आत्मा के द्वारा, और वो आत्मा जो परमेश्वर की है वो मनुष्य के साथ क्या करती है मेरे प्रियो? सहभागिता, बोले से सम्मति। बोलता है कि मैं जो बोलूंगा वो तू सुनेगा और तू जो करेगा उसमें मैं सहभागिता करूंगा। जब मेरे प्रियो डॉक्टर को जब हम हमारी बीमारी बताते हैं, डॉक्टर हमारी बातों को सुनता है और हमारा मेरे प्रियो जांच पड़ताल करने के बाद में उसके समझ के अनुसार वो हमें दवा देता है ना? और जब मेरे प्रियो वो जो दवा उसने हमको दिया, उस डॉक्टर की बात सुनकर उस दवा को हम मेरे प्रियो ग्रहण करेंगे तो वो डॉक्टर ने दिया हुआ दवा से हमारे शरीर में क्या होगा? तब्दीली आएगी। अगर हमने डॉक्टर ने के पास गए और उसकी बात उसको हमने हमारा दर्द बताए, तकलीफ बताए, और डॉक्टर ने हमारी जांच पड़ताल कर हमारे को दवा दिया और उसने उस दवा को एक स्क्रिप्चर के अनुसार इस प्रकार से करो बोला, और मैंने एक बार किया और उसके बाद में नहीं किया, और बाद में 3 दिन के बाद वापस डॉक्टर को जाकर बोलेगा क्या डॉक्टर आपने जो दवा दिया उसका कोई असर नहीं हुआ? डॉक्टर ने बोला पूरा दवा खाया क्या आपने? बोलेगा नहीं, मैंने एक ही बार खाया। तो डॉक्टर आपके लिए क्या करेगा? उसी तरह मेरे प्रियो कि मनुष्य के जीवन में स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी पर आकर आपको क्या बोलता है? हर एक दिन आपको आपकी रोटी प्रभु से जाकर लेना है। प्रेज गॉड। अगर हर एक दिन अगर आप आपकी रोटी को लोगे तो मेरे प्रियो कि आपकी जो रोटी जो प्रभु देता है वो कौन सी रोटी है? पवित्र शास्त्र कहता है वो जीवन की रोटी है। हालेलुया। और बाइबल में कहता है कि जो कोई इस रोटी से खाएगा वो कभी
नाश नहीं होगा। बट मनुष्य जो केवल मेरे प्रियो आज के इस संसार के अंदर, मेरे प्रियो इस समय के अंदर हम देखते हैं कि सारी कलीसिया को गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिया गया है। प्रार्थना लगभग मेरे प्रियो चंद कुछ लोगों को लेकर किया जाती है, पूरी कलीसिया एक साथ नहीं आ सकती है। तो अब मेरे प्रियो कि लोगों को जो परमेश्वर ने क्यों एक समय पहले हर एक के साथ मेरे प्रियो पहले ही बोला कि तुम्हें विवेक्तिक अपने खुद के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि वो जानता है कि एक समय ऐसा आएगा जो कलीसिया को मेरे प्रियो बंद किया जाएगा और कलीसिया पर आँच आएगी। मेरे प्रियो इसीलिए हर एक जो प्रभु के बेटे और बेटियां जो आपसे परमेश्वर ये चाहता है कि सम्मति, हालेलुया, वहां पर कहता है कि यीशु कहता है कि जो मेरे पिता ने मुझे दिया है, हालेलुया, वो मेरे पास आएंगे, हालेलुया, और जो मेरे पास आएंगे उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। प्रेज गॉड। तो जो परमेश्वर, जो पिता जो यीशु को देता है, यीशु उसका क्या करता है मेरे प्रियो? देखभाल करता है। यीशु क्या करता है मेरे प्रियो? उसका यस, अब यीशु उनके लिए एक रोटी देता है, यीशु उनके लिए एक मददगार बनता है, यीशु उनके लिए एक रास्ता बताता है। उस रास्ते पर अगर हम चलकर हम उसके संगति करेंगे तो वो हमारे देखभाल करने में कोई कसर करेगा क्या? वो हमें किसी बात की कमी होने देगा क्या? वो हमें किसी बात में परेशान होने देगा क्या? नहीं। फिर मेरे प्रिय दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को समझने के लिए अभी तक क्या है मेरे प्रियो? ना समझ है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वो पवित्र आत्मा से भरा जरूर होगा, वो अन्य भाषा बोलता होगा, उसके द्वारा प्रार्थना के सामर्थ्य से भूतों को निकालते होगे, चंगाई पाते होगे, मगर परमेश्वर की आत्मा की भाषा समझ पाते हैं कि हम, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए आयज़िया की किताब में मेरे प्रियो, आई थिंक कि 55 में अध्याय में वहां पर 11 वचन या हाँ, या मेरे प्रियो हाँ, वहां पर कहता है 58वें अध्याय में कहते शायद, मेरे ख्याल से 58 में कहता है ना कि मेरी सोच तेरी सोच नहीं है। प्रेज गॉड। कि मनुष्य की सोच में और परमेश्वर की सोच में क्या है मेरे प्रियो? कुछ बातें प्रभु कहता है आयज़िया के द्वारा। क्यों कह रहा है? परमेश्वर जो सोच रहा है, जो आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, प्रेज गॉड, क्या हम उस परमेश्वर के सोच में सहभागिता करें तो क्या परमेश्वर की सोच हमारे भलाई के लिए नहीं है, हमारी उन्नति के लिए नहीं है? किसी को मिला? क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, ना ही तुम्हारी गति ना ही तुम्हारी गति और मेरी गति और ना ही मेरी गति एक सी है। एक सी है। हालेलुया। कितनी खुदावन मनुष्य के साथ में मेरे पे साफ लफ्जों में वचन के अनुसार बात करता है। आइजिया 58 में भाषा 55:8, ठीक है। तो यहां पर खुदा कलाम में लिखता है कि मेरी सोच तेरी सोच नहीं है, मेरी गति तेरी गति नहीं है। क्यों ऐसा खुदा कलाम में लिखता है? क्योंकि मेरे प्रियो कि मनुष्य सदा इस पृथ्वी के ऊपर जो संसारिक खोज में लगा पड़ा हुआ है, भौतिक खोज में लगा पड़ा हुआ है, आर्थिक खोज में लगा पड़ा हुआ है, और परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पहले, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, उस मनुष्य के लिए उसने एक राज्य बनाया, और उस राज्य में मेरे प्रिय परमेश्वर ने उसका आर्थिक जरूरतों को पहले ही पूरा के रखा हुआ है। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने उस मनुष्य आदम को देखा और उसका अकेला रहना प्रभु को अच्छा नहीं लगा, तो उसके लिए एक सहायक, उसके समानता में एक स्त्री को बनाया, उसे दे दिया। तो परमेश्वर मनुष्य को मनुष्य से बेहतर जानता है।
प्रेज गॉड। जो परमेश्वर की मैं बात करता हूं और जो परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, वो मुझको मुझसे अच्छी तरह से जानता है। तो वो मुझे जानता है और मेरे परिस्थितियों को और मेरे कमियों को मेरे समय के अनुसार मुझे देने चाहता है मेरे प्रियो, ना समय के बाद ना समय से पहले। उसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो ईश्वर जो आपसे प्यार करता है ना, तो वह जो पवित्र शास्त्र में क्या कहता है मेरे प्रियो, कि सबसे पहले मत्ती की किताब में मेरे प्रियो 6वें अध्याय में कहता है कि तू परमेश्वर के साथ में क्या कर मेरे प्रियो, है उसके राज्य को खोजने की सबसे पहले तू क्या कर, कोशिश कर। फिर उसके बाद उसकी धार्मिकता को प्राप्त करने की तू क्या कर मेरे प्रियो, कोशिश कर। सबसे पहले यही काम प्रभु ने आपको दिया है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि सुबह सुबह उठकर मेरे प्रियो, है ना, अभी देखो मेरे प्रियो, हम इंडिया के अंदर महाराष्ट्र शहर में रहते हैं, तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर मेरे प्रियो कुछ ऐसी जातियां है कि वो सुबह उठने के बाद में मेरे प्रियो बिना नहाए वो अपने किचन बोले से अपने स्वयंपाक घर में खाना बनाने अपने चूल्हे को जलाने नहीं जाते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम ऐसे एक धार्मिक राष्ट्र में रहते हैं जहां पर ईश्वरों की बहुत मेरे प्रियो आदर किए जाती है। तो वो ईश्वर आपसे सबसे पहले क्या करो बोलता है, सबसे पहले बोलता है कि आपको परमेश्वर का राज्य को प्राप्त करना है। हालेलुया। कि परमेश्वर का राज्य कहाँ है, परमेश्वर का राज्य कहाँ है, ये बहुत जरूरी है। कहाँ मिलेगा खुदा का राज्य, है ना। तो फिर मेरे प्रियो, आइज़िया का किताब में परमेश्वर का पवित्र शास्त्र उसका 9वां अध्याय उसका 6वां वचन का आखिरी शब्द कहता है कि परमेश्वर का राज्य मेरे प्रियो का एक नाम दिया गया है। हालेलुया। वो 6वां वचन का आखिरी शब्द में कहता है, एक नाम दिया गया है कि वो कहता है कि उसका नाम शांति का राजकुमार होगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो क्या कहते हैं मेरे प्रियो, उसका नाम क्या है, शांति का राजकुमार। तो सबसे पहले हमारे को शांति को खोजना होगा। जो परमेश्वर के राज्य में जो शांति है ना, उसे खोजना होगा। अब ये शांति जो मनुष्य के मन को होती है, ये शांति मनुष्य के तन को होती है, ये शांति मनुष्य के रूह को चाहिए। प्रेज़ गॉड। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा तन शांत होगा, और जब तुम्हारा तन शांत होगा, जब तुम्हारी रूह की जो आवाज तुम्हारे मन को सुनाई देगी, परमेश्वर की आवाज तुम्हें सुनाई देगी, परमेश्वर की बातें तुम्हें सुनाई देगी। इस मनुष्य को ले क्या, दुष्ट आत्मा बहुत जल्दी सुनाई देता है। हालेलुया। मैं घर में रात को सो रहा था, कोई तो भी मेरे बाजू में आकर ऐसे चल रहा था, मुझे सुनाई दिया। अरे परमेश्वर नहीं सुनाई देता, मनुष्य को ये सुनाई देता है। कोई आकर मेरे बाजू में ऐसा लगे वो जैसे कि कोई भी नाचने वाली के घुंघरू रहते ना, वैसे कोई चल रहा था। मैं प्रियो, आज से कुछ साल पहले बहुत छोटा था। हालेलुया। जाहिर है कुछ साल पहले मैं छोटा ही होगा। हालेलुया। तो उस समय मेरे प्रियो करीब करीब हम लोग कुछ 11-12 साल के में जब था, तो उस समय में हमारे घर के पास एक बहुत बड़ी मेरे प्रियो बिल्डिंग बन रही थी। आपके मुंबई के जैसे नहीं, मुंबई बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, हमारे इधर एक बिल्डिंग बन रही थी। तो बिल्डिंग बनते बनते आधे में मेरे प्रियो उसका काम काफी समय के लिए रुक गया। तो पूरा उसका इमारत बन गई थी, उसमें दरवाजा नहीं था, लाइट नहीं था, रंग नहीं था, अंदर के कोई काम पानी का ये सब नहीं बना था, तो वैसे खाली पड़ा हुआ था। तो कुछ समय के बाद में रोज शाम जब हो जाती थी, रोज शाम जब होता था ना, अभी के जैसे ही होता है, तो एक 7-7:30 बजे मेरे पे वो पूरा अंधेरा हो जाने के बाद में वो जो रूम था मेरे पे वहां पर जो बड़े, तो अचानक वहां पर जो हम बैठते थे ऐसे बातें करते ना सब बच्चे लोग और उस लोग, तो वहां पर मेरे पे ऐसे एक जोर जोर से आवाज आता था, छन 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 छन। तो सब जन बोलते थे कि ये बिल्डिंग में कोई तो भी बहुत सारे भूत है। अभी लोग यही सोचता है। तो ऐसे बहुत दिन चला, बहुत दिन चला, बहुत दिन चला। एक दिन मेरे प्रियो हम में से कुछ लोग चले गए और देखा तो मेरे प्रियो वहां पर रात को एक छोटी सी बकरी मेरे प्रियो उसके गले में कुछ घुंघरू थे, वो भागती रहती थी।
लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा काम करता है ना, उसके लिए प्रभु बोलता है मेरी सोच तुम्हारी सोच नहीं है, क्योंकि हम काल्पनिक जीवन में रहते हैं। प्रेज गॉड। हम क्या रहते हैं मेरे प्रियो? इस कल्पना बहुत करते हैं, है कि नहीं? ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी देखो मेरे प्रियो, एक कपड़ा मुंह पर बांध कर अभी हम लोग घूमते है ना, जिसको मास्क बोलते हैं, है नहीं? अभी सामने वाला व्यक्ति मेरे प्रियो मास्क नहीं डालेगा तो सामने वाला कल्पना करेगा कि अरे बाबा, ये बंदा तो किधर भी घूमता है, मास्क नहीं डालता है, अगर इसको कुछ हो जाए, और ये तो हमारे बच्चे के साथ घूमता, उसको कुछ हो जाएगा। तो ये इंसान का ज्यादा बोलने से दिमाग काम करता है। उसके लिए प्रभु क्या बोलता है कि मनुष्य की सोच परमेश्वर की सोच से अलग होती है, क्योंकि परमेश्वर जो सोचता है मेरे प्रियो, उसकी सोच कैसी होती है? कुछ नया करने की होती है। प्रेज गॉड। और वो कैसा नया करने की होती है मेरे प्रियो? कि वो मनुष्य के लिए कुछ भलाई उत्पन्न करना चाहता है, मनुष्य के लिए बनाना चाहता है, और वो जो भी करता है बहुत अद्भुत रीति से करता है मेरे प्रियो। कि इस पृथ्वी पर जो मनुष्य के अंदर जो एक विचार आते हैं, वो विचार किसके ओर से आते हैं? वो भी एक आत्मा के द्वारा ही आता है। किसके ओर से आता है? आत्मा की ओर से आता है। अब ये कौन सी आत्मा है? हालेलुया। निराशा की आत्मा, चिंता की आत्मा, डर की आत्मा। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर क्या कहता है मेरे प्रियो? मैं जो हूं तुझे कहता हूं, मेरे राज्य को ढूंढ जो शांति की आत्मा देती है। वहां पर सबसे पहला क्या देता है मेरे मन को? शांति। भय नहीं, चिंता नहीं, शांति देता है। प्रेज गॉड। बहुत से लोग मेरे को फोन करते हैं और बोलते हैं पास्टर जी, हम लोग अभी चेकअप करने के जा रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए सब कुछ नॉर्मल आए। तो मतलब सब कुछ नॉर्मल आने के लिए व्यक्ति नॉर्मल होना चाहिए? मेरे मन में ये प्रश्न उठता है। और एक नॉर्मल व्यक्ति क्यों जाकर चेकअप करेगा? एक नॉर्मल व्यक्ति जाकर क्यों चेकअप करेगा भाई? है कि नहीं? प्रेज गॉड। अगर वो नॉर्मल व्यक्ति अगर चेकअप करेगा ना, तो हमारे पूना के अंदर एक मेंटल है, वो वासी आया होगा, है कि नहीं? उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कुछ दिक्कत हो रही है, उसको कुछ समस्या है, वही व्यक्ति चेकअप करने जाएगा ना। अभी वो चेकअप करने तो तुझे कुछ प्रॉब्लम है, तुझे कुछ समस्या है, तुझे कुछ दिक्कत है, उसीलिए तू चेकअप करने जा रहा है ना। अभी तू चेकअप करने जा रहा है तो तू अपने पास्टर को फोन कर और बोल कि पास्टर, मेरे को बहुत दिन से ऐसी ऐसी तकलीफ और परेशानी और दिक्कतें हो रही है कि मुझको बहुत प्रार्थना किया गया, सब कुछ किया, कुछ नहीं, उसमें ये नहीं हो रहा है। आप प्रार्थना कीजिए कि मैं जहां पर चेकअप कर रहा हूं वो डॉक्टर मेरे को अच्छी तरह से चेकअप कर कर जो भी मेरा बीमारी और रिपोर्ट के अंदर क्लियर आकर मेरा उसका उपचार करे। पहला क्या बोलते हैं? मेरा रिपोर्ट ही नॉर्मल आ जाए। ले लिया। तो फिर बीमारी को जानना नहीं चाहता है ना। लोग बीमारी को चूज करता है मगर उसको जानना नहीं चाहता है। उसीलिए बाइबल क्या बोलता है मेरे प्रियो? तुझे सच्चाई को जानना होगा। जब तू सत्य को जानेगा तो सत्य तुझे क्या करेगी? क्या करेगा? ये कैसे के सत्य स्वतंत्र करेगा? जब तुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे हुआ क्या है, जब ही तू अपने आप को क्या करेगा मेरे प्रियो? संभालेगा ना, है ना। जब तुझे अपने आप को है ना कि इस प्रकार करेगा तो मुझे और तकलीफ होगी, और इस प्रकार करेगा तो मैं इस तकलीफ से बचूंगा, इसे कहते हैं सत्य। मनुष्य अपने सच्चाई को जानना ही नहीं चाहता है। बाइबल में लिखा है वचन, सच्चाई को जानना है। हालेलुया। अभी देखो मेरे प्रियो, मेरा बीबी को डॉक्टर बोलता है, क्या बोलता है? तू तीखा मत खा, नहीं तो तुझे तकलीफ होगी। वो बोलती है डॉक्टर को क्या मालूम है, डॉक्टर को मैं बताऊंगी। क्या बताएगी? बोलती मेरे को, मैं बोला अरे डॉक्टर ने बोला तेरे को तकलीफ हो रही है, तेरे को तीखा नहीं खाने का, तेरे को प्रॉब्लम है, तेरे को दिक्कत है। वो बोलती डॉक्टर बोला है ना, बरोबर है, उसके लिए मैं क्या करती है? तीखा खाती हूं, उतना ही मैं मीठा भी खाओगे तो बैलेंस हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो मनुष्य का दिमाग कैसा है? ज्यादा है ना। हालेलुया। प्रेज गॉड। अभी मनुष्य अपने दिमाग से चलने लगेगा तो तकलीफ किसे होगी? हाँ।
उसीलिए सम्मति नहीं करता है मनुष्य, सहभागिता नहीं करता है। हालेलुया। यस, अगर मनुष्य सहभागिता करे, सम्मति करे, वो सच्चाई को जान ले कि मुझे तकलीफ हो रही है और इस तकलीफ का कारण जान ले और उस कारण को मेरे पे समझ कर उसको अपने जीवन में रुकावट कर दे, जिसे कहते हैं सच्चाई। हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी ये सत्य तुझे जानना है कि तुझे तकलीफ क्यों हो रही है, प्रेज गॉड, है ना। अभी एक इंसान मेरे प्रिय शराब पीता है और घर में मारता है नहीं, अभी बोलता है कि मेरे को प्रार्थना करो कि मेरा पति शराब छोड़ दे, प्रेज गॉड। मगर उसको पूछो ना जाकर कि तू शराब छोड़ना चाहता क्या, प्रेज गॉड। उसको पूछो जाकर तुम शराब छोड़ना चाहता क्या। अगर वो शराब छोड़ना चाहेगा तो क्या करेगा मेरे प्रियो, इस खुद प्रार्थना में मन बनाकर आएगा और बोलेगा मुझे मदद करो। तो जब उसको मदद की जाएगी, उसके लिए हमने एशिया की किताब में क्या बोला कि जो कोई तेरे पास आए उसके साथ तू क्या कर, सम्मति कर। जब परमेश्वर के पास जो ध्यान लगाता है, कौन ध्यान लगाता है भाई, एक तकलीफ वाला, एक पीड़ित व्यक्ति, एक परमेश्वर का भय मानने वाला, वो जब ध्यान लगाता है कि हे प्रभु मुझे मदद कर, हे पिता मुझे मदद कर, एक नबी को तेरे मेरे पास भेज, या मुझको तू एक तेरे नबी या तेरे ऐसे भक्त के पास भेज जो मुझे मार्ग और मुझे रास्ता बताए, जब ही तो परमेश्वर उसके लिए किसी को भेजेगा ना। हालेलुया। अभी देखो मेरे प्रिय, दूसरे राजा के किताब के अंदर जो वहां पर पवित्र शास्त्र में कहता है कि एक विधवा प्रभु का भय मानती है, अकाल के दिनों में मेरे प्रिय अपने घर में अच्छी रहती है, मगर अंतिम रोटी के समय उसने प्रभु को विनती करी तो प्रभु ने उसकी विनती सुनकर उसके लिए एली को भेजा ना वहां पर। उसी तरह यीशु बोलता है कि जो मेरा पिता मेरे पास भेजेगा, उसे पिता कब यीशु के पास भेजेगा, जब कोई व्यक्ति पिता को देखेगा जब ही भेजेगा ना। जो व्यक्ति मेरे प्रिय खुदा की आत्मा को देखेंगे जब भी भेजेगा ना, जब भी वो आत्मा जाकर मेरे प्रियो किसी परमेश्वर का जो नबी, जिसको आत्मा की बोली मालूम है, जिसको आत्मा की भाषा समझती है, जो आत्मा से भरकर वो इस व्यक्ति के जीवन में छुपी हुई बातों को जानकर उसमें से निकालने के उसको मदद करेगा, उसके पास भेजेगा ना। हालेलुया। ऐसे ही भेजेगा कि पिता किसी को भी नहीं भेजेगा, मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्यों भेजेगा प्रभु। हालेलुया। बोलता है मैं तेरे जैसे के लिए ही, जिसको जरूरत ही नहीं ना, उस सब के लिए मैंने अपने एकलौते पुत्र यीशु को कुर्बान कर दिया। अभी तुझे मेरे पास आना होगा जब मैं तुझे यीशु से मिलाऊंगा, क्योंकि वो तेरे परिस्थिति को जानता है, वो तेरे दर्द को जानता है, वो तेरे पीड़ा को जानता है। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, उसी लिए यहाँ पर यीशु कहता है कि जो मेरे पिता के पास, जो मेरा पिता मुझे देगा उसको मैं मेरे प्रियो कभी निकालूंगा नहीं, उसका देखभाल करूंगा। वो कैसा भी बिगड़ा हो, वो कैसा भी आड़ा टेढ़ा हो, उसको सुधार कर, उसको संवार कर, उसको मेरे प्रभु की महिमा के लिए बनाऊंगा मैं। हालेलुया। इसीलिए सम्मति होना चाहिए कि अगर आपका मन बदलने के लिए तैयार है तो पिता का नजर आप पर आता है मेरे प्रियो। आज से कुछ साल पहले मेरे पे एक वीडियो आया था, हालेलुया। हमारे साउथ का एक बंदा है जो इसका नाम मेरे पे थैयापन है, आप लोगों ने भी देखा होगा शायद। हालेलुया। उसका पिताजी कहता है कि मैं फलाना फलाना ऐसे ऐसे बहुत सारे काम कर रहा था, और उसका बेटा अमेरिका के एक हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा हुआ, पूरा उसका मेरे प्रियो शरीर का हालत खराब है, सर के अंदर मेरे प्रियो ट्यूमर फलाना होकर वो बेहोशी और मेरे प्रियो पड़ा हुआ है। तो जब उस बंदे ने, उसके बाप ने कहा कि हे सृष्टि के करने वाले ईश्वर, हे मानव को निर्माण करने वाले परमेश्वर, मुझ पर तेरी कृपा कर और मुझे इस पीड़ा से बाहर निकल। उसने जब ऐसा प्रार्थना किया, पहला उसने हर फलाने फलाने लोगों का नाम लेके प्रार्थना किया, उसको कोई मदद नहीं मिली। जब उसने सृष्टि के रचने वाले उसके नाम से जब प्रार्थना किया, जब परमेश्वर ने वहां पर वो एक जगह निराश होकर बैठा था, तो एक मेरे प्रियो अमेरिका के अंदर जो एक इंडियन सेवक जो था, इस हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ एक सेवक था, वो उस बंदे को देखा और उसके पास गया और बोला भाई तू इतना क्यों दुखी है। तो उसने अपनी परिस्थिति बताया, तो उसने अपने बेटे को लेकर जाकर बताया, तो उसने उस बंदे को देखा और देखने के बाद उस बंदे ने उससे पूछा क्या मैं तेरे बेटे के लिए प्रार्थना करूं। तो उसने बोला अब तो मुझे एक ही जरूरत है प्रार्थना की। उस पिता ने सहभागिता किया
यस, अभी देखो यहाँ पर कैसा परमेश्वर काम करता है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं जानता, वो एक अनजाने ईश्वर को, सृष्टि के बनाने वाले ईश्वर को, जो माँ के गर्भ में बच्चे को रचने वाले ईश्वर को जब वो पुकारा, जिसका नाम नहीं जानता है, प्रभु ने एक आत्मा से भरे हुए एक सेवक को उसके पास भेज दिया। हालेलुया। और जब भेजा तो उस सेवक ने उस बेटे की, जो एक अनजान शहर में एक अनजान व्यक्ति को, और उसके दर्द को समझकर, उसके साथ बैठकर, उसकी सारी परिस्थिति सुनकर, उसके लिए दुआ करने के लिए एक सहभागिता करने लग गया। हालेलुया। और ये बहुत बड़ा गवाही है। आप लोग वीडियो के ऊपर थैयापन कर कर मेरे प्रियो आप डालोगे तो आपको उसका पूरा हिंदी में, कन्नड़ा में, तमिल में, इंग्लिश में, हर भाषा में आपको मिलेगा। हालेलुया। तो ये सारी बातें मेरे प्रियो, इसीलिए कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो। आत्मा किसके साथ किसकी गवाही देता है वो मैं आपको बता रहा हूं। आत्मा किस प्रकार मनुष्य के साथ में मेरे प्रियो इस काम करता है वो बता रहा हूं। हालेलुया। इस गॉड, यीशु जो परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ, और यीशु अपने पिता को जानता है, और यीशु अपने पिता के भेजने वाले को भी जानता है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस मेरे प्रियो, उसी तरह बहुत सारे जो मनुष्य है जो पिता से और मेरे प्रियो इस परमेश्वर के मार्गों से बहुत दूर है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ। इस बीते दिनों में मेरे प्रियो एक व्यक्ति मेरे पास आई और बोले कि अभी मेरा पति बहुत सुधर गया है, पहले से बहुत अच्छा है, फलाना है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हमारे थोड़ा प्रॉब्लम है। सुनो, मैं बोला सब कुछ अच्छा है, बोलती तो प्रॉब्लम क्या है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। प्रेज गॉड। बोले अभी एक चर्च में जाता है, एक फेलोशिप करता है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, अच्छा चर्च जा रहा है, बड़ा चर्च है, उधर का फेलोशिप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। फिर उसके बाद में वो बोलती है कि उसने बैप्टाइज भी लिया। मैं बोला तो और भी अच्छी बात है। फिर बोलती है कि रोज सुबह उठकर बाइबल पढ़ता है, घंटों प्रार्थना करता है। मतलब बहुत अच्छी बात है, फिर प्रॉब्लम क्या है? बोलती प्रॉब्लम ये है कि ये बाइबल पढ़ता है, ये अच्छा प्रार्थना करता है, हालेलुया, सब अच्छा है, मगर मेरे प्रिय क्या है? उसको परमेश्वर का कोई समझ नहीं। बोले से एक ट्रेडिशनल फॉलो कर रहा है, एक मेरे प्रियो इस किताब को लेकर मेरे प्रियो उसको पढ़कर उसको चल रहा है। आत्मा का कोई संबंध नहीं है। प्रेज गॉड। आत्मा को कोई संबंध नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछूंगा मेरे प्रियो, जो मुझे सुन रहे हैं, यहां पर बैठे हैं, कितने लोग अब्राहम को जानते हैं? अब्राहम, उसके हाथ में कोई किताब थी? कोई किताब थी? नहीं। अब्राहम कौन है? अब्राहम किताब को रचने वाला एक लेखक है, जो परमेश्वर की आत्मा अब्राहम से बात करती थी और अब्राहम परमेश्वर के वचनों को समझता था और लिखता था। प्रेज गॉड। क्या आज वो आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर आना बंद कर दिया क्या? क्या आज वो आत्मा इस पृथ्वी पर आना बंद कर दिया क्या? नहीं। तो फिर वो आत्मा क्यों मनुष्य के साथ में? अभी परमेश्वर की आत्मा आपको मेरे प्रियो यस परमेश्वर के वचन को लिखने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि लिखने का काम पूरा हो गया है, मगर अब परमेश्वर की आत्मा आपको क्या करेंगे मेरे प्रियो? देखो, पवित्र शास्त्र में कहता है, खुदावंद यीशु के नाम से वहां पर जो लिखा जाता है, यूहन्ना का किताब 1 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ना। एक यूहन्ना 1 अध्याय, सॉरी, यदि जैसा वो ज्योति में है, यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसे हम भी ज्योति में चले, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? सहभागिता रखते हैं। प्रेज गॉड। यहाँ पर यीशु प्रभु पवित्र शास्त्र में कहता है कि जैसा यूहन्ना यीशु के बारे में कहते हैं, जैसा वे का मतलब यीशु जब इस संसार में जो मनुष्य के रूप में जो देह में था, तो वो ज्योति में था। हालेलुया। और वो ज्योति में है। प्रेज गॉड। और ज्योति उसके अंदर भरी है। और वही यीशु पवित्र शास्त्र में आपको और मुझको देखकर क्या बोलता है? आप जगत के लिए क्या हो? आप जगत के लिए क्या हो? ज्योति हो। कौन सी ज्योति है भाई? हालेलुया। प्रेज गॉड।
यस, हमारे घर में एक बच्ची पैदा हो गई और उस बच्ची का नाम ज्योति रख देने से वो ज्योति नहीं हो जाएगी। प्रेज गॉड, है ना, हमारे पास भी एक ज्योति है यहाँ पर। हमारे पास भी है, हाँ, गांव में रखा है। गांव में रखा है। ये कौन सी ज्योति है? ज्योति का अर्थ क्या है? वचन पवित्र शास्त्र में क्या सिखा रहा है, इस किसे बता रहा है? वह ज्योति में है और वो आपसे और मुझसे कहता है आप भी ज्योति में हो, तो हम दूसरे का एक दूसरे के साथ में क्या होगा? सहभागिता होगा। ज्योति का अर्थ है कि परमेश्वर के वचन की, मेरे प्रियो, प्रकाश, उसके वचन की समझ, उसके वचन की, मेरे प्रियो, आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है उसकी जानी, उसे कहते हैं ज्योति। हालेलुया। अगर मेरे को परमेश्वर जो आने वाले कल के बारे में, अगर प्रभु जो जानता है, अगर वैसी ही जानकारी परमेश्वर की आत्मा आपको देती है, तो परमेश्वर समय पास्टर डीजीएस दिनाकरण अंकल जो है ना, वो अपने प्रार्थना रूम में प्रार्थना करने बैठे थे। हालेलुया। तो वहां पर एक आत्मा उतर कर आई, और वो आत्मा उतर कर आई और उसको देखा तो पूरा यीशु दिख रहा था मेरे प्रियो, पूरा यीशु ही दिख रहा था। उसके बाल यीशु के जैसे, उसके गाल यीशु के जैसे, उसके होठ यीशु के जैसे, उसके आंखें यीशु के जैसे। पूरा वचन में लिखा, गीत रत्ने के अंदर का पूरा घुंघराली बाल, वो सेफ के जैसे लाल लाल, वो कबूतर के जैसी आंखें, उसके होठ गुलाब के पंखुड़ी के जैसे, वो दिखने के जैसा मेरे प्रियो एकदम अद्भुत। उसका वस्त्र बिस्तर इतना खूबसूरत दिखने को। और डीजी दिनाकरण अंकल मेरे प्रिय पास वहां पर अपने घुटनों पे बैठ के दुआ करते रहे, करते रहे, करते रहे। उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, यीशु को देख रहा है उसके सामने। मैं रहता तो मेरे प्रियो सब कुछ छोड़कर यीशु यीशु कर उसके चरणों में गिर जाता। ऐसा हो नहीं सकता है मेरे साथ, क्योंकि यीशु ने मुझे अपनी पहचान बहुत अच्छी से दी है, इसीलिए मेरे प्रियो। तो वहां पर डीजे दिनाकरण अपने हाथों में शास्त्र लेकर घुटने के बल आकर प्रार्थना करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे और करते ही रहे। प्रेज़ गॉड। और करीब करीब मेरे प्रियो 15 मिनट के हो गया। तो वो जो यीशु के नाम से, जो यीशु के चेहरे को लेकर, यीशु का जो रूप लेकर जो आकर खड़ा था, उसके चेहरे पे का मेरे प्रियो पूरा, है ना, जैसे कि मेरे प्रियो आज एक काली लड़की क्या करती, फाउंडेशन लगाकर घूमती है, और मुंबई में नहीं चलता है भाई ये। हमारे पूना में चल जाएगा, मुंबई में फाउंडेशन नहीं टिकता है। क्योंकि इधर का जो क्लाइमेट है ना, देखो मैं कितना चमक रहा हूं। ये फाउंडेशन को टिकने नहीं देगा। तो उसी तरह मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का बेटा, जो प्रभु के जो आत्मा में जो सहभागिता कर कर, जो आग की जो वहां पर मेरे प्रियो जो तापमान बढ़ती गए, बढ़ती गए, बढ़ती गए, वो उस दुष्ट ने भी जो यीशु का फाउंडेशन लगा कर आया था, वो गलने लगे चेहरे पे से। यीशु का चेहरा, यीशु का नकाब क्या हो गया, गलने लग गया, और उसका रूप बाहर निकलने लग गया। वो लूसीफर था। और उसने डीजे दिनाकरण अंकल को पूछा कि तू मुझको देखकर क्यों मेरे सामने झुका नहीं? वो बोला, मैं तुझको देखकर सचमुच झुक जाता, मगर मेरे अंदर जो मेरे परमेश्वर का जो सेवक रहता है, जो मेरे को मददगार बनकर जो दिया गया पवित्र आत्मा, वो मुझसे अच्छा यीशु को जानता है, और मुझसे अच्छा यीशु को जानता है। और वह मेरे पहले क्या करेगा? वो अपने मालिक के पास जाकर वो घुटनों के बल आएगा। जब वह घुटनों के बल आएगा तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाएगा। उसीलिए मेरे प्रियो, एक गीतकार ने कहा मुझे इस गीतों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों। पवित्र आत्मा ही मुझे यीशु से मिला सकती है, वही मुझे उसकी पहचान बता सकती है, वही मुझे उसका स्वरूप बता सकता है, वही उसका मेरे प्रियो आकार और उसकी हकीकत बता सकता है। यीशु के नाम से कोई भी आए ना, वो उसके सामने नहीं झुकता, क्योंकि वो अपने मालिक को, वो अपने परमेश्वर को अच्छी तरह से जानता है, और उसी ने मुझे अपनी आत्मा दी है। और डीजे दिनाकरण बोलते हैं
कि वह नहीं जाता है तो मैं नहीं। तो सचमुच बोलता है कि तेरा प्रभु तुझको अच्छी ज्ञान और ज्ञान में रखा है और तेरे को मैं फंसा नहीं सका। कर वो घुटना टेक कर क्षमा मांगकर उस जगह से पीछे हट गया मेरे प्रियो। उसी तरह अगर आप प्रभु की जान पहचान में बने हैं, आप प्रभु को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके सामने बीमारी, आपके सामने दुष्टात्माएं, आपके सामने परिस्थिति ठीक नहीं पाएगी। यह पहली पहचान। आत्मा मनुष्य को परमेश्वर की पहचान देता है। आत्मा मनुष्य को परमेश्वर के लोगों से मुलाकात करवाता है। आत्मा मनुष्य को बताता है कि कौन परमेश्वर का सेवक है और कौन मेरे प्रियो झूठा बहरूपिया है। हालेलुया। इसे जानने के लिए सबसे पहला आपको आत्मा की पहचान होना चाहिए। आत्मा की सबसे पहली पहचान क्या है? परमेश्वर का राज्य जो शांति देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसकी शांति कैसी होगी? कैसी होगी उसकी शांति? प्रेज़ गॉड। कैसी होगी भाई? उसकी शांति दिखावा नहीं रहेगी, है ना। हम लोग भी बोलते हैं हाँ मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, और अचानक उधर ग्लास उड़ गया ना, कळत नाही रे तुला, काढवा कुठला, अभी कैसे शांत है रे भाई? ठीक है नहीं? एक ग्लास फूटने से तेरी शांति भंग हो सकती है। जो व्यक्ति के अंदर जो शांति है ना मेरे प्रियो, वो हर परिस्थिति में, हर हालात में वो अपने शरीर प्राण आत्मा क्या करता है? शांत रहकर प्रभु की बात जोते जाता है। बीमारी आओ, दिक्कतें आओ, क्योंकि वचन को वो प्रभु ने उसे सिखाया है। मत्ती की किताब उसके मेरे प्रियो 7वें अध्याय में या 6वें अध्याय में कहता है, मत्ती की किताब में 24 वचन या कुछ कहता है, वहां पर क्या कहता है कि आंधी भी आएगा, बाढ़ भी आएगा, बारिश भी गिरेगा, तेरे घर को लगेगा। प्रेज़ गॉड। मगर जो उस चट्टान पर जो घर बनाया है उसको कुछ नहीं होगा। तो उसकी शांति को मेरे प्रियो, ये आंधी, ये बाढ़, ये बारिश जो मेरे प्रियो हमारे जीवन में बीमारी के रूप में हो सकती है, बेरोजगारी के रूप में हो सकती है, अलग अलग प्रकार के परिस्थिति के कारण हो सकती है, तो उसी समय पर परमेश्वर कहते हैं कि ये सब जब होगा तो भी तेरी शांति तेरे साथ में जाएगी नहीं, तेरा आनंद तेरे साथ में जाएगा नहीं। मगर मनुष्य उसके लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता तो डिस्टर्ब हो जाता है। प्रेज़ गॉड। दिक्कत में आ जाता है। मेरे प्रियो, मैंने बहुत ऐसे धर्मी लोगों को देखा है मेरे प्रियो, कि जो ऐसे बड़े बड़े डींगे मारते थे। मैं आपसे कहूं मेरे प्रियो, जब मेरे शुरुआत के दिनों में, शुरुआत एकदम स्टार्ट मेरे प्रियो, जब मेरे को यीशु भी ठीक से नहीं मालूम है, वचन भी ठीक से नहीं मालूम है, मेरे को रात रात में मेरे प्रियो है ना, काफी रात मेरे को घर में सोया नहीं जाता था। मैं ऐसे निकलता था मैं पूरी। तो फिर एक चर्च जो हमारे पूना शहर में है, तो उस चर्च के कुछ लोग पहचान के हो गए, तो मैं बोला इस चर्च में रात में आकर मैं प्रार्थना कर सकता हूँ क्या? तो उन लोग ने पहले मुझको बोला कि ठीक है तो आ जा। फिर 1-2 दिन जाने के बाद मेरे प्रियो पर प्रॉब्लम हो गया, तो कुछ दिक्कतें हो गई, तो वहाँ का वॉचमैन मेरे को बोलते कि नहीं रात में नहीं आएगा। तो फिर वहां पर एक बंदा था जिसको मैं पहचानता था, वो रात में आता था, तो मैं बोला वो आने तक रुको क्या? वो बोलेगा तो तुम मानेगा क्या? बोला ठीक है। तो उस बंदे ने आने के बाद मैं उससे बात किया, और बात करने के बाद में मेरे प्रियो उन लोग ने बोला कि यार ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम है, मगर आज रात को तो यहाँ पर रह जा, कल से मत आ, तू ऊपर जा। तो ऊपर बहुत मेरे प्रियो मच्छर ये वो बहुत काट रहे थे, मेरे को कैसे तो भी लगा। तो फिर वहां पर ये लोग सब मेरे प्रियो टेबल डाल के सोए हुए थे,
और मैं उधर ही एक कोने में आकर बैठ गया, घुटनों के ऊपर आकर, और प्रार्थना करने लग गया, आराधना करने लग गया, प्रार्थना करने लग गया, आराधना करने लग गया। समझ गया? और मैं शांति से बहुत आनंद के साथ प्रार्थना करने लगा, और सुबह हो गया। तो सुबह जब हो गया तो बंदा जो मेरे को उसने वहां पर अथॉरिटी दिया था वो कांप रहा था ऐसा। मैं बोला क्या हो गया? बोले रात भर सोया नहीं मैं। बोला तू प्रार्थना कर रहा था कि क्या कर रहा था? बोले चारों तरफ तेरे शैतान आ गए और मेरा टेबल गड़ 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 गड़। मैं बोला इतना धार्मिक लोग ये लोग। हालेलुया। मैं बोला मैं जब भी बैठता तो मेरे चारों ओर यही आते क्योंकि वो मेरे को परेशान करते हैं। हालेलुया। आज भी जब मेरे प्रियो थोड़ी देर पहले जब यहाँ पर आने से पहले जब ऊपर के रूम में जब मैं प्रार्थना में बैठा था तो मेरे बहुत प्यारे दोस्त लोग मेरे को आकर मुझसे बातें करने लगे। मैं बोला ओके तुम लोग आ गए ना, मेरा प्रार्थना और अच्छा होगा। हालेलुया। बोले प्रभु मेरे और करीब रहता है उस समय पर और मुझे सहभागिता करता है। हालेलुया। क्योंकि वो मुझको कहता है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए पवित्र शास्त्र में कहता है देखो जरूरी है, अगर आप प्रभु के साथ सहभागिता नहीं करोगे तो आपके लिए मैं कितना भी प्रार्थना करूं आपके जीवन में परिस्थिति निकल जाएगी, मगर इसका मेरे प्रियो आपको कायम का छुटकारा नहीं मिलेगा। कुछ समय के बाद फिर दिक्कत, मुश्किल और परेशानी आएगी। अगर आप प्रभु के साथ एक सहभागिता करते हो, हालेलुया, एक उसके साथ संबंध बना लेते हो, उसके साथ आपका मेरे प्रियो उठना बैठना और बातचीत होगा, तो आप इस दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, प्रेज गॉड, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ऐसा प्रभु आपको इस दुनिया के हर कोने में आपके साथ क्या करेगा? सहभागिता करेगा। कहा लिखा है, एक वचन हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, देखो पढ़ते हैं वचन को, निर्गम का किताब अध्याय 20 उसका 24 वचन पढ़ते हैं। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बना। प्रेज लॉर्ड। मेरे लिए, ये किसके लिए बोलता है भाई? यस, मेरे लिए बोला तो आप जो मुझको देख रहे हैं, आप मेरे लिए मिट्टी का मत बनाओ कुछ भी घर में। बोलेंगे पास्टर है तो उसके लिए एक वेदी बना कर दे देंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसके लिए मेरे लिए नहीं बोल रहे, यहाँ पर प्रभु का कलाम कहता है मेरे लिए, जैसे शास्त्र में लिखा हुआ वो ईश्वर कहते हैं कि तुम मेरे लिए बनाओ। यस, यहोवा है ना। और मेरे प्रियो ग्रीक में कहता है यावे, मेरे लिए एक मिट्टी का वेदी बनाओ। हालेलुया। अब ये मिट्टी का वेदी जो है उससे प्रभु क्या करेगा? फिर जब मैंने सुना और उसको सुना, फिर मेरे को प्रभु ने बोला मैंने तुझको कैसे बनाया? तो मैं तो बोलता हूं मेरे को तो मस्त मांसपेशी से बनाया। तो बोलता है इस मांसपेशी को मैंने पहले काय में तब्दील की। इस मांसपेशी किसके द्वारा तब्दील हुई? जाकर पवित्र शास्त्र में देख ले। जब परमेश्वर ने आदम के पास लेकर गया तो प्रभु कहते हैं कि आदम को प्रभु ने मिट्टी से बनाया, और उस मिट्टी में जब जान फूका ना तो उसके अंदर हड्डी, मांस, पेशी, नस, चमड़ी सब आ गए। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यह वो मिट्टी का वेदी है जो प्रभु बोलता है कि तू बना, और ये मिट्टी का वेदी तू स्वयं है। हालेलुया। तू कौन है? एक मिट्टी है। उसके लिए लोग क्या बोलते हैं, है ना? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, प्रेज गॉड। यस, मगर लोग बोलते हैं उस दूसरे बारे में मैं बोलूंगा। क्या बोलेगा? कि लोग बोलते हैं हम तो मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। मेरे को मालूम आप मेरा पहला वाला सुनने वाले हैं, मगर आपको मालूम है पहला क्या था? वो नहीं सुनना आप, ठीक है? हालेलुया, यस, हालेलुया, यस। हम सब जानते हैं हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी से चले जाएंगे, मगर इस मिट्टी के अंदर जो प्राण है और उस प्राण के साथ में एक रूह है, वो कहाँ ले जाएगा तेरे को? यस, शरीर तो मेरे प्रियो एक बनाया हुआ वस्तु है, वो तो खत्म होने वाला है, मगर आत्मा बनाए नहीं है और ना ही प्राण बनाया गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसका
अस्तित्व पहले से था तो उसी का हिसाब लेगा जो तेरे अंदर है। उसीलिए बाइबल में कहता है मेरे प्रियो कि तू अपने लिए एक मिट्टी का वेदी बना, और इस मिट्टी के वेदी बनाने के लिए सबसे पहले तुझे परमेश्वर का मेरे प्रिय क्या चाहिए? राज्य चाहिए, जो तेरे मन को शांति मिले। जब तू शांत मन से अपने शरीर को शांत कर कर अपने रूह के साथ में सहभागिता कर कर उस प्रभु के ओर ध्यान लगाएगा ना, जब भी तू उस वेदी को दिखाई देगा, उस वेदी के समान दिखाई देगा। प्रेज़ गॉड। और मेरे प्रियो, अगर तेरा मन ही शांत नहीं है क्या नहीं? अभी देखो हमारे सामने मेरे प्रियो भाई रवि बैठे हैं, रवीश ना महेश बैठे हैं। अभी महेश का मन तो शरीर इधर है, मन किधर है पूछो तो बोलता छत्तीसगढ़ में लगा है। हालेलुया। मैं बोला बाबा हमारे बॉम्बे से थोड़ा बाजू में रायगढ़ था, एक ही गढ़ है। वो बोलता नको। बोला पूना में 4-5 गढ़ है, बोलता नको। बोलता मेरे को छत्तीसगढ़ ही मांगता है। अरे 1-2 गढ़ से काम नहीं चलता था क्या तेरे का? है ना? तो अभी मेरे प्रियो, मनुष्य अगर उसके बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसका मन पैसे में लगा रहेगा, बिजनेस में लगा रहेगा, और उसको वहां से बाहर निकलो बोलो तो बोलता भाई मैं घर तो आ जाता हूं, मैं घर में अपने परिवार के साथ बैठता हूं, मगर मेरे फोन के अंदर मेरे प्रियो इस काम चालू हो जाता है। मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरा मन बच्चों के साथ रहनी चाहत करती है, पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहत करती है, मगर मेरे मन में हर समय क्या होता है? इसका देना है, उसका लेना है, उसका फलाना, ही चलते रहता है। माइंड काम कर रहा है क्या नहीं? हमारा मन काम कर रहा है। शरीर भले घर में है, बच्चे के साथ है, पर मन कहीं और काम कर रहा है। उसी तरह कि मनुष्य का मन एक बिजनेसमैन बिजनेस में पड़ा होता है, एक फलाना डॉक्टर एक उसके सारे मेरे प्रिय ना इस दवा के अंदर खोया रहता है, ये नहीं, एक एथलेटिक्स मेरे प्रियो इस आने वाले रेस के लिए, आने वाले कामों के लिए भागते रहता है। तो ऐसे हर एक का अलग अलग रहता है। उसी तरह प्रभु आपसे कहता है कि अगर आपका मन शांत हो जाए, जब भी जाकर आप मेरे लिए अपने शरीर को एक वेदी के रूप में समर्पित करोगे, और वो समय मेरी भक्ति में जाओगे। हालेलुया। मेरे लिए काम करोगे। फिर दूसरा बोलते हैं, देखो आप वही शब्दों में मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना, हाँ, और अपनी भेड़ बकरियों। अभी ये भेड़ बकरी बोला तो ये बिजनेस हो गया है ना। अभी भेड़ क्या देता है? भेड़ क्या देता है? भेड़ क्या देता है? है दूध और बच्चे, बिजनेस है ना। तो ये सब हमारा बिजनेस के जोड़ा होता है। तो ये सब को क्या बोलता है प्रभु? और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। प्रेज गॉड। सब कुछ प्रभु के लिए चढ़ा देना। हालेलुया। उसे अपना मन ऐसा शांत करो। ऐसा नहीं बोल रहा प्रभु को आपका सारा काम धंधा बंद कर कर आप उसके साथ ही बैठो, नहीं। आपका मन शांत होकर, आपका मन में इस चीजों के लिए भौतिक जगह ना हो। सर्वप्रथम सबसे पहले अपने मन को अपने प्रभु के पास जाकर उसके राज्य को प्राप्त करने के लिए अपना मन ऐसे लगाओ। मन में है क्या नहीं? क्या बोलते हैं ना, हमारे महाराष्ट्र का कहावत है, बगल में और मुंह में प्रभु 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 कहता है। वैसे हमारे मन में बहुत सारी विचार रखते हैं और प्रार्थना में आकर बैठते हैं, इस आराधना में आकर बैठते हैं, चर्च में आकर बैठते हैं, फिर बाद में बोलते हैं मैं गई थी वहां पर, बहुत नाम सुना था, पास्टर बेनियन आते हैं, लंगड़े चलते हैं, मैं तो लंगड़ी गई, लंगड़ी चाहिए। क्यों? क्योंकि मन में अरे पास्टर बेनियन नहीं, वहां पर प्रभु यीशु भी आया था। मगर यीशु ने तेरे को देखा, तेरे मुंह में कुछ और है, तेरे मन में कुछ और है। तुझे मुझसे सहभागिता करना था, मगर तू तेरे अपने ही ख्यालों में खोई है। हालेलुया। वही यीशु जो बेनियन के साथ मुंबई आता है ना, वही यीशु पास्टर एंथनी के साथ भी मुंबई रहता है।
हालेलुया। वही यीशु पास्टर भीमराव के साथ भी मेरे प्रिय मुंबई में रहता है, और वही यीशु आपके साथ भी आपके घर में रहना चाहता है। क्या आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं क्या? यस, हालेलुया। चमत्कार मेरे द्वारा नहीं होता है, चमत्कार बेनियन के द्वारा नहीं होता है, चमत्कार केवल यीशु करता है, और यीशु आपका सहभागिता चाहता है। हालेलुया। सहभागिता नहीं है तो मेरे प्रियो आप तकलीफ अपने खुद अपना बोझा उठाकर चलते हैं। प्रभु आपका बोझा क्रूस पर आपके पैदा होने से और आप पर बोझ आने से 2020 साल पहले ले लिया, पर आज भी मैं लेकर घूम रहा हूं। कि ये समझ की बात है क्या? है ना? नहीं है ना? तो अभी समझ जाओ, सत्य को जानो कि इस बोझे को मैं क्यों लेकर चल रहा हूं। इस बोझे से आज अपने को राहत मिले, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपनी परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाओ। हालेलुया। और वहां पर कहता है कि अपना सब शांत मन से उसके ऊपर सौंप दो, और क्या करो बोलता है? पढ़ो। होम बलि और मेल बलि होम बलि और मेल बलि उस पर चढ़ाना, उसी पर चढ़ाना, जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, जहां जहां पर मैं अपने नाम को स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष करूंगा। जहां पर भी। मैं आपको थोड़ी देर बोला ना कि सिर्फ कलेसिया में नहीं, अब कहा भी जाओ दुनिया के कोने में, जहां पर भी आप मेरे प्रभु के नाम को स्मरण करते हैं और उसके नाम को, उसके वचनों के अधीन होकर आप उस कार्य में जाते हो ना, वहां पर आप मेरे प्रभु की उपस्थिति को अनुभव लेंगे, वहां पर आप मेरे प्रभु के सामर्थ को अनुभव लेंगे, वहां पर आप महिमा को ही देखोगे, आपके साथ अनादर नहीं होगा कहा भी जाओ। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में परमेश्वर का बेटा डेविड कहता है, मैं बादलों में जाऊं तो तू वहां पर है, मैं पाताल में अपना बिछौना डालो तो वहां पर भी तू है। कहां पर जाओगे तुम मेरे प्रभु से बचकर? ये आत्मा की पहचान, ये आत्मा कहा भी जा सकती है, और वो प्रभु की गवाही गिरने नहीं देती है, वहां पर प्रभु को गवाही देती है, वो प्रभु की पहचान बताती है, बताती है कि व्यक्ति प्रभु का भक्त है, ये व्यक्ति प्रभु का आदर करता है, ये व्यक्ति परमेश्वर की महिमा गाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। देखो अब हम फिर यूहन्ना के 6वें अध्याय में आते हैं, और उसका 38 वचन पढ़ते हैं। 37 पढ़े ना, 38 वचन पढ़ते हैं। क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने प्रेज के गॉड, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हालेलुया। प्रेज गॉड। करो ना, यहां पर मैं अपनी इच्छा और अपने जीवन के बारे में नहीं बोल रहा हूं। यस, प्रेज गॉड। यहां पर जो मेरे प्रियो, मैं उस ईश्वर के बारे में बोल रहा हूं जिसने मुझे इस धरती पर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आज आपके सामने बिठाया है। उसकी इच्छा क्या है? कि आप प्रभु को अधिक जाने। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रभु को अधिक समझे। आत्मा किसकी गवाही दे रही है? इस आत्मा ये नहीं बोलता है कि हे प्रभु मेरे बिना तेरा कुछ काम नहीं होगा। आत्मा प्रभु के अधीन रहता है और बोलता है मैं तेरी गवाही दूंगा, मैं तुझे प्रकट करूंगा, मैं तेरा प्रचार करूंगा, मैं तेरी बात जोऊंगा, और तू ही परमेश्वर है, मैं लोगों को बताऊंगा। आत्मा उसकी गवाही दे रहा है। किसकी गवाही दे रहा है? यीशु की गवाही दे रहा है। प्रेज गॉड। यीशु कौन है मेरे प्रियो? इस संसार में आया हुआ एक मानव है। प्रेज गॉड। और मानव में क्या रहता है मेरे प्रियो? लहू है ना, जो लहू को प्रकट करने वाला। वो लहू के बारे में मैं आखिरी में बताऊंगा तुम्हारे को तीसरे दिन। आज हम अभी आत्मा की पहचान। प्रेज गॉड। हम देख रहे थे कि आत्मा किस प्रकार काम करता है। अभी कुछ लोग दर्शन देखते हैं। प्रेज गॉड। दर्शन देखने वाले लोग, जो उनको ये जानना है कि यह किसके ओर से आ रहा है। यहां पर क्या बोल रहा है प्रभु? कि मैं अपनी इच्छा से नहीं, तो मैं
मेरे भेजने वाले इच्छा हो। Praise God। अभी यूहन्ना का किताब आई थिंक 16-14 पढ़ते देखो। वह मेरी महिमा करेगा। वह कौन भाई? जो मेरी महिमा करेगा। हाँ आगे। क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर, हाँ वह मुझ में से लेकर, किस में से लेकर? हालेलुया, मुझ में से लेकर। बोले से कौन है वो? वह जो आत्मा है ना, जो परमेश्वर ने भेजा है, वह अपनी बारे में नहीं बोलने आया है, वह परमेश्वर में से लेगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द को वो समझकर वो हमारे से बात करता है। प्रेज़ गॉड। किससे बात करता है? हमसे बात करता है ना। नहीं मेरे समझ में ऐसा आ रहा है, नहीं बोलेगा वो पूरी तरह से समंजस और पूरी तरह से परमेश्वर की बातों को जानने वाला। वो कहता है कि वह मेरी महिमा करेगा और वो मेरे में से, बोले से वो शास्त्र में के बातों को निकालेगा। हालेलुया। किस में से निकालेगा? शास्त्र में से बातों को निकालेगा। अभी देखो मेरे प्रिय, एक भी शास्त्र सिखाने किसके पास गया था? है ना? और उसने उससे क्या पूछा? क्या तेरे ईश्वर ने तुझको कुछ इस शास्त्र में कहा है कि ये नहीं करना कर कर? ना, बोले से वो शास्त्र का उल्टा सिखा रहा था। वो कौन है? वो प्रभु की महिमा करने नहीं आया है, वो शास्त्र के गलत तरीके को बता रहा है। अभी कुछ लोग बोलता है पानी, यहाँ पर पानी प्रभु की गवाही देती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने कल रात को एक पानी देखा, सपने में देखा है, प्रार्थना में देखा। अब ये पानी को लेकर शैतान भी काम करता है और यही पानी को लेकर परमेश्वर भी काम करता है। तब ये दोनों में से ये पानी में क्या है? हालेलुया। हर एक जो पानी मेरे प्रिय परमेश्वर का आत्मा का दर्शक नहीं है। बाइबल में कहता है परमेश्वर जीवन का जल है। बोला तो हम जल को ना, उसी शब्द को लेकर शैतान मनुष्य के विश्वासियों के जीवन में खेलने लग जाता है। परमेश्वर के भय में और भक्ति में चलने वाले को मेरे प्रिय क्या करता है? वो उनको भरमाने की कोशिश करता है ऐसे दर्शन में लेकर आकर। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है ये प्रभु का भक्त है और ये प्रभु को जानना चाहता है, अभी इसी को मेरे को फंसाना है, तो पानी को लेकर काम करता है। प्रेज़ गॉड। अभी पानी को कैसे पहचानना है? बहुत जरूरी है। प्रेज़ गॉड। उसीलिए यहाँ पर क्या बोलता है? परमेश्वर उसकी महिमा करेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। बोलने से परमेश्वर ने जैसा मूसा नबी को क्या बताया मेरे प्रियो? देखो फेरो ने क्या किया था? उस पानी के अंदर जहर मिला दिया था, मिलाया था ना, पानी था ना वो भी। और परमेश्वर ने क्या किया मूसा को? उस पानी के अंदर मारी नाम का एक पेड़ वहां पर जो था, किसी को भी नहीं मालूम, ये मारी नाम का जो पेड़ जहर को उसके पत्ते मार सकते हैं। प्रभु ने परमेश्वर के मन में अपने शब्द डाला और बोला उस पेड़ को तोड़कर इस नदी में मिला दे। प्रेज़ गॉड। ठीक है नहीं? हालेलुया। अभी वही परमेश्वर मूसा नबी को क्या बोलता है? इस पर्वत को मार तो इसमें से पानी निकलेगा। है नहीं? वही परमेश्वर मूसा नबी को क्या बोलता है? इस पानी पर छड़ी मार तो ये पानी दो भाग में फट जाएगी। हम पानी को देख रहे हैं, हर जगह पर पानी मेरे प्रभु की बात सुन रही है। प्रेज़ गॉड। उसी तरह मनुष्य को शैतान इसी पानी को लेकर भरमाने की कोशिश करता है। अभी देखो कुछ लोग दर्शन देख रहे हैं कि मैं पानी में डूब रहा हूं। प्रभु डूबते हो को बचाने आते हैं कि डुबाने आ रहा है हमको? तो लोग को जो दर्शन देता है बोले से एक अलग अलग प्रकार का, बोले से बहुत गहरा स्टडी है, इसमें नहीं है, मगर मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं। हालेलुया। एक जगह हमने देखा कि वो बहरूपिया जो कैलेंडर में आप यीशु का तस्वीर को देखते हैं, जो बाजार में जो यीशु का तस्वीर को देखते हैं, कुछ लोग उस तस्वीर को भी देखते हैं जो यीशु क्रूस के ऊपर मेरे प्रियो लहू लहान हो गया है,
उसके सर पर कांटों का ताज रखा है और उन लोग रोने लग जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, बोलते प्रभु तो मेरे लिए, और उसकी बैर पढ़कर रोने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, वो यीशु नहीं है, वो यीशु है ही नहीं है, क्योंकि वो तो 2020 साल पहले कर चुका। अभी वो क्यों कांटों का मुकुट डालकर आपके सामने आएगा? क्यों लाहो लाहन होकर नंगा आपके सामने आएगा? वो भरमाने वाली स्पिरिट है। बोले स्पिरिटों को जानना है। आत्मा सही और गलत की पहचान करवाती है। हम दोनों आत्मा को एक ना कर दे। जो प्रभु के भक्त और प्रभु के लोग हैं, उनको शास्त्र में से लेकर वचन को ही उल्टा कर कर वो तुझे बताएगा और यीशु यीशु करने लग जाएगा। बीते कुछ दिन पहले एक जगह हम प्रार्थना में जाते थे, तो वहां पर कुछ बच्चे लोग मेरे प्रिय प्रभु के आत्मा से प्रार्थना कर कर अभिषेक में चले लगे हैं। तो बीते दिनों में मेरा बेबी वहां पर विजिटिंग को गया और मुझको आकर बोला, वो बच्चा वो बच्चा वो बच्चा वो बच्चा। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा। और उसके 4 दिन के बाद उसी जगह पे प्रार्थना में गया, तो बच्चा सांप जैसा तड़पता है वैसा तड़प रहा था। क्यों? क्योंकि स्पिरिट उसके अंदर कौन सा काम कर रहा है उसको मालूम नहीं है। प्रार्थना तो ईश्वर के लिए कर रही है, जी जान के साथ कर रही है, मगर समझ ना होने के कारण क्या हो रही है? तकलीफ में उठा रही है। इसीलिए मैं मेरे लोगों को क्या बोलता हूं कि आप जितना प्रार्थना करते हो, जितना उपवास करते हो, उतना अधिक शास्त्रों को भी पढ़ना। आप शास्त्र 1 घंटा पढ़ते हो तो आप 1 घंटा प्रार्थना कीजिए। प्रभु जो शास्त्र को पढ़ने के बाद में उसको जो आपके ध्यान में रखते हो ना, प्रभु आपके अंदर जो वचन है उसी वचन को खोल कर आपको बताएगा, उसको भरमाने नहीं बताएगा। कंफ्यूजन वाला, यस मेरे प्रियो, आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आपको समंजस बनाने वाला। इसीलिए बाइबल बोलता है कि आत्मा परमेश्वर के वचन की प्रकाश बताती है, आत्मा वचन की गहराई बताती है, आत्मा ईश्वर की महिमा बताती है। हालेलुया। वो ईश्वर का सही चेहरा बताता है, वो ईश्वर का सही चरित्र बताता है, वो ईश्वर का सही रास्ता बताता है। वो कहता है आत्मा परमेश्वर की गवाही देती है। प्रेज़ गॉड। समझ में आ रही मेरी बात आपको? इतना देर जो मैं आप लोगों से बातें कर रहा था, ये घुमा कर नहीं ले जा रहा हूं, आपको खोल रहा था कि परमेश्वर के साथ सम्मति करने से, उसको सही रीति से जानने से, उसको पूरा जी जान लगा कर बोलने से, अगर मेरे मन में दुष्ट विचार रहेगा ना, प्रेज़ गॉड, आप प्रार्थना बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बाइबल भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, तुरंत मेरे प्रिय दुष्ट विचार के द्वारा एक गलत स्पिरिट आकर आपको वचन सिखाने लग जाएगा, आपके विचारों में होगा। अगर आपका मन शांत, पवित्र और निस्वार्थ रीति से आप प्रभु के चरणों में बैठेगा ना, वहां पर आपके साथ गलत स्पिरिट आएगा ना, तुरंत आपको महसूस हो जाने लगेगा कि यहाँ पर, जैसे कि मेरे प्रियो आप घर में गए और आपको मेरे प्रियो वहां पर कुछ अजब सी बदबू आने लग गई है ना, और आप बोलते किसी का तो भी गैस लीक हो रहा है, ठीक है नहीं, क्या हो गया? आप तुरंत चेक करने लग जाओगे ना। उसी तरह आपका मन शांत है, पवित्र है, निस्वार्थ है, आप प्रार्थना में बैठोगे तो आपको प्रभु की उपस्थिति और अशुद्ध उपस्थिति का अनुभव होने लग जाएगा, है ना। आप किसी घर में गए और वहां पर मेरे पे एक चूहा मरा हुआ है और उस घर के लोग मस्त उधर बैठे हैं, आप जानेगा कुछ तो भी गंदा मरा हुआ बदबू आ रहा है, आप ऐसा बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि आप बाहर से आकर एक अच्छा आपका ये है तो आपको तुरंत खुशबू आता है, और जो लोग वहां पर है तो उसको नहीं आता है। उसी तरह मेरे प्रियो, हमारा मन जो गंदा हो गया ना, हमारे को गंदगी नहीं दिखाई देती है। प्रभु हमारे मन के अंदर आए और हमें गंदगी को बाहर निकालने के लिए मदद करे। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। क्या आप बोलेंगे मैं कर रहा हूँ सही है, मैं कर रहा हूँ सही है, मैं कर रहा सही हूँ? नहीं मेरे प्रियो, आपकी सही और गलत आपको कब महसूस होगी? जब आपके अंदर से वो गंदगी बाहर निकलती है। वो डर गंदगी के रूप में बैठा है, वो चिंता गंदगी के रूप में बैठा है, वो बेरोजगारी गंदगी के रूप में बैठा है, वो एक श्राप गंदगी के रूप में बैठा है। और प्रभु जब आता है वो गंदगी भागती है। जब आपको महसूस होता है मैं जो सोच रहा था, मैं जो कर रहा था, वो मेरे को यहाँ तक लेकर आया, अभी मैं अपने सोच पर नहीं, मैं अपनी भरोसे पर नहीं, अब मुझे उसकी बातों को सुनना है। इस मेरे प्रियो, उसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर की आत्मा अपने बारे में नहीं कहती है, परमेश्वर की आत्मा अपनी बड़ाई नहीं करती है। उसके लिए कभी
आपने ये मेरे वीडियो में या मेरे कलीसिया में या आज तक किसी के मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि पास्टर एंथोनी मिरेकल्स करता है। हालेलुया। मैं जाऊंगा तो काम होगा, ऐसा नहीं बोलता है। मैं बोलता है कि मेरा प्रभु जहां जाएगा वहां पर काम होता है। प्रेज गॉड। मेरा प्रभु जहां जाएगा वहां पर मिरेकल्स होगा। उसके लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि आपका मन सुस्थित होना चाहिए, आपका मन पूरी तरह से समंजस होना चाहिए। जब आप प्रार्थना में बैठोगे आप प्रभु को और अशुद्ध को देखोगे। हालेलुया। एक दो बार मेरे प्रिय अशुद्ध आप पर हावी हो जाएगा, आप डर कर भाग भी जाओगे, कोई चिंता नहीं है। प्रभु आपको फिर पकड़ कर लेकर आएगा और उसके सामने बैठेगा, बोलेगा अभी इसको डरा कर बता। प्रेज गॉड। यस, मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु के पास जाने का ये फर्स्ट स्टेप, ये पहला रास्ता आपको अगर जान गए हैं तो इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो। हम प्रार्थना में आएंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में पास्टर भीमराव है, आप प्रार्थना आ जाए जी। आप प्रार्थना करके इसको खत्म करेंगे। सेकंड स्टेप में शाम में पानी के विषय में आपसे बातें करूंगा। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। इस समय अपनी आंखें हम बंद करते हैं और बहुत अच्छे वचन, बहुत सुंदर वचन जो हमारे इन दिनों में ऐसे वचन जो हमारे लिए इन दुनिया में जीने के लिए एक सामर्थ और एक अभिषेक देता है। ये वचन ही इन समय में हमें बल और ताकत देता है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप इस वचन को जो जितने जन भी सुन रहे हैं और ये वचन को और फिर एक बार से आप सुने। गए दिनों में जो वचन की शुरुआत इस कलीसिया में हमने किया कि पवित्र आत्मा के द्वारा किस रीति चलना है, उस शुरुआत को हमने किया और प्रभु उस वचन को यहाँ पर आगे बढ़ा रहा है। इसके पहले हम रविवार को इस वचन से हम बात कर रहे थे और इसी वचन के ऊपर मैं भी घर में बैठकर वो गहराई से प्रभु की आत्मा से, प्रभु तू मुझे उन वचनों के द्वारा तू मुझे सिखा। और जो जो बातें गए दिन में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा जो मुझसे घर में बातें किया, और आज वही वचन और गहराई से प्रभु ने मुझसे बातें किया है। सचमुच जो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने मन को खुद को एक शांत रखकर वो प्रभु की उपस्थिति में बैठता है, परमेश्वर अपने एक एक वचनों के द्वारा वो हमसे बातें करता है। और निश्चित इन दिनों में जो वचन हमारे लिए, हम सब के लिए, इस कलीसिया के लिए जरूरत थी, प्रभु वही वचन से किस रीति से परमेश्वर के आत्मा में चलना है और कैसे पवित्र आत्मा की भी आज्ञा पालन करना है। और वो भी पवित्र आत्मा एक सही रीति से, सही दिशा में, एक सही रीति से अगर हम सुनने के लिए अपने कान और समझने के लिए अपने आप को सौंपे तो हम कहीं भी नहीं भटकेंगे और वो सीधे रास्ते पर हमें, सीधे रास्ते पे वो पवित्र आत्मा चलाएगा। सचमुच जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो धन्य है, क्योंकि उनके लिए कोई भी टेढ़ा रास्ता नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई ताकत, कोई शक्ति उनके विरोध में नहीं है। पवित्र आत्मा जो हमारा मददगार, हमारा सहायक, जो हमेशा हमारा साथ में रहने वाला, वो यहोवा मेरा चरवाहा है। जैसा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए हमेशा साथ में रहता है, वैसा ही पवित्र आत्मा और मेरा परमेश्वर हमारे साथ में है। इस समय अपनी आंखों को हम बंद रखेंगे। इस समय एक छोटी आराधना हम इस समय करेंगे इस समय, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। फिर एक बार आप शाम को 8 बजे फिर से वचनों में हमारे साथ में जुड़े रहे। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस लिंक को आपको मैं भेजूंगा, बहुत से ग्रुप में मैं भेजूंगा। आप यूट्यूब पे भी इस लिंक को मैं भेजूंगा, आज शाम तक आप इसे देख सकते हैं। अब हम तुरंत इस लिंक को यूट्यूब पर हम भेजने वाले हैं, उस पर भी आप सुने और ये वचन को आप बार बार सुने, क्योंकि ऐसे ही वचन हमें चाहिए। इस वचन को हमको जानना बहुत जरूरी है। इसको सिर्फ दिमाग में लेकर छोड़ना नहीं, इसको पूरे अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने शरीर में और अपने जीवन में लेना है। जैसे हम रोटी खाने के बाद वो शरीर में मिल जाता है, वैसे परमेश्वर का वचन हमारे अंदर, हमारे रूह में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में मिलना है। इसलिए इस वचन को आप बार बार सुने, तब और गहराई से परमेश्वर हो सकता है इस वचन के द्वारा प्रभु और आपसे बात करेगा।
जरूरी नहीं कि परमेश्वर का वचन जो प्रभु के दास के द्वारा बातें किया, आप इस वचन में अगर और डूबेंगे और हमसे भी ज्यादा परमेश्वर और गहराई से आपसे बातें करेगा। तो आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। इस समय सब अपनी आंखों को बंद रखें, जहां भी इस समय आप जितने लोग भी जहां भी है अपनी आंखों को बंद करें। इस समय परमेश्वर की आत्मा इस समय उस जगह पर जहां पर प्रभु के वचन को सुन रहे थे, प्रभु की सामत उस जगह पर भी थी और प्रभु की उपस्थिति इस जगह पर मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा था। जब परमेश्वर के दास प्रभु के वचन के द्वारा बातें कर रहा था तो मैं अपने शरीर के अंदर एक अग्नि के समान, एक करंट के समान मैं महसूस कर रहा था, क्योंकि वो हमारे हृदय को डायरेक्ट छूता है, वो हमारे हृदय को स्पर्श करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। फिर एक बार ऊंची आवाज में, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का रखवाला तू, मेरे जीवन का रखवाला तू, हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। समय जितने जन भी आप सब मिलकर आइए प्रभु का हम धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोलकर प्रभु को स्तुति करें। आप जितने जन भी जहां भी आइए सब मिलकर। ओ हालेलुया, तेरी तारीफ हो, तेरी
तेरी महिमा। यस, प्रभु की आत्मा से भरते हुए, उसके अभिषेक, उसके सामर्थ से, यस, अपने लहू से पूरी रीति से मेरे परमेश्वर इस समय प्रभु जी अपने लहू में ढक ले प्रभु। और इन दिनों में परमेश्वर जो एक निराशापन, एक बोझ और बंधन, ओ ये 6 महीने के भीतर में प्रभु, जो प्रभु जी इस लॉकडाउन के भीतर में, इस 6 महीने के अंदर कई लोगों के बीच में जो एक निराशापन, जो बोझ और बंधन आया है, आलसपन आया है, प्रार्थना की कमी है प्रभु, सारी थकावटें, हर बंधन प्रभु तेरे वचनों की तरह, तेरा वचन आग है प्रभु, तेरा वचन अग्नि है प्रभु, जो हृदय को शुद्ध और पवित्र करे तेरे वचन के द्वारा प्रभु। इन दिनों में प्रभु हर एक को स्वतंत्र कर मेरे प्रभु जी। जो भी निराशापन में है प्रभु, जो आलसपना के बंधन में, वो सारे बंधन टूट जाए प्रभु जी इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु। जितने जन भी इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु तेरी आशीष प्राप्त होने प्रभु। मेरे प्यारे यीशु के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह। जितने जन भी सुन रहे हैं, फिर एक बार हम शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आराधना और वचन को आप सुनेंगे। प्रभु इन दिनों में जरूर इससे भी बेहतर और गहराई से प्रभु हमसे बातें करेगा। और इस समय हमें इजाजत दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह।